जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। नशा मुक्त भारत, भय मुक्त भारत, स्वस्थ भारत, समृद्धशाली भारत, भय मुक्त भारत, अखंड भारत के लिए जो हमारी संस्कार संस्कृति है, सनातन धर्म की परंपराएं स्वस्थ भारत के लिए हैं, अखंड भारत के लिए हैं, भय मुक्त भारत, अभय भारत, निर्भय भारत, सत्कार सत्य आधारित है। लेकिन आज बीमार भारत, जात पात धर्म पंथ के नाम पर बटा भारत, परिवार बटा भारत, इसलिए अनुभव जिस तरह से विश्व की स्थिति बनती जा रही है, बांग्लादेश में आरक्षण के लिए वहाँ संघर्ष चल रहा है, जापान में चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कल बंद हो गया। अपनी बुद्धि की पराकाष्ठा, मनुष्य स्वयं की सत्ता को, अहंता को जिस तरह से बढ़ा रहा है, उसी तरह से जिस डाल पर मनुष्य बैठा हुआ है, जो उसकी आधार है, प्रकृति, धरती, ब्रह्मांड, उसी को प्रदूषित कर रहा है। जो माइक्रोसॉफ्ट बंद होने का कारण स्पेस रिक्त स्थान का न होना। जब प्रदूषण बढ़ता है, कार्बन तत्व बढ़ते हैं प्रकृति में, तो आकाश तत्व, ऑक्सीजन का कमी होता है, अभाव होता है। और संचार, चाहे प्राण का संचार, वायु का संचार, प्रकाश का संचार, ये बाधित होता है। जिस तरह से योगी जी ने जो आदेश जारी किया, लोगों का कहना है कि ये नफरत फैलाने वाला है। ये नफरत फैलाने वाला नहीं, इसे जो तथाकथित हिंदू, विदेशी शक्तियां जो यहाँ के मुसलमान भाइयों को भ्रमित कर रही है, हिंदू समाज, सनातन समाज पूरे जगत का, विश्व का हितैषी है। विश्व को कुटुंब कहते हैं, विश्व का कल्याण की शुभकामना ये सनातन धर्म करता है। तो ये इससे किसी का अहित कैसे हो सकता है। इस संचार क्रांति में आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। इस संचार क्रांति में सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अपनी सहभागी सुनिश्चित करने की कृपा करें और परमात्मा की कृपा प्राप्त करें। अपनी भारत की संस्कार संस्कृति का उत्थान करें। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल के द्वारा अभियान विद्यालयों में प्राकृतिक चिकित्सा, बच्चों में पाचन शक्ति बढ़े, स्मरण शक्ति बढ़े, सहन शक्ति बढ़े, उसके अंदर सोई हुई जो विभूतियां हैं उनका जागृत हो, प्रतिभावान हमारे बच्चे बने, योग बने, उनमें योग्यता आए। भारत की संस्कार संस्कृति से जुड़कर जिस किसी को, जिसका भी विद्यालय है, वो महानुभाव अपने कमेंट में इस निःशुल्क सेवा अभियान से कमेंट में अपना फ़ोन नंबर लिखकर हमें
से संबंध स्थापित करा सकते हैं अपने विद्यालय में कार्यक्रम के लिए। ये धर्म जो ये ना किसी हिंदू का है, ना किसी मुसलमान का है, किसी का व्यक्तिगत नहीं है। धर्म सत्य है, ये परमात्मा का है जो स्वयं इसे धारण किए हुए हैं। उससे जुड़ने के कारण प्रकृति उससे जुड़ी है, धरती उससे जुड़ी है, उसके सहयोग में सहभागी है प्रकृति का और धरती का, इसलिए उसका भी धर्म है। इस धर्म से, इसके सूत्र सिद्धांत से, दृष्टांत से जो जुड़ता है वही सनातन धर्म, हिंदू संस्कार संस्कृति। जिस तरह से कोई कन्या किसी वर्ष के साथ का वर्ण करती है विवाह संस्कार के माध्यम से, तो पहले उसका नहीं होता, लेकिन संबंध होने के बाद वो परिवार, वो वर उसका हो जाता है। किसी से आप संबंध स्थापित करते हैं तो वो संबंधी आपका हो जाता है। उसी तरह से इस धर्म से जब आप जोड़ते हो, अपने को अर्पित करते हो, समर्पित करते हो, खपत करते हो, तब आप भी के अंदर ये धर्म अवतरित होता है। धर्म ये सत्य आधारित है। ये शरीर, प्रकृति और इस धरती का जो 24 तत्व हैं, उन तत्वों का और ब्रह्मांड परब्रह्म जो प्राण स्वरूप है, सबका मिश्रण है। इसलिए किसी का भी स्वतंत्र निजी सत्ता नहीं है। मानो परमात्मा ही अपने को अंश के रूप में अवतरित करके प्रकृति के रूप में, धरती के रूप में, सृष्टि के रूप में, नदी पहाड़ों के रूप में अपनी सार्थकता, अपनी महानता, अपनी सत्यता को सिद्ध करने के लिए ये सृष्टि का संरचना है। जब कोई व्यक्ति अपनी अहंता को बढ़ाता है, बुद्धि को प्राथमिकता देता है, तो विकार और वैर और दोष, काम बढ़ता है, कामनाएं बढ़ती हैं, आबादी बढ़ती है। इसी को संतुलित करने के लिए ब्रह्मांड परब्रह्म उसे नियंत्रित समय समय पर करते रहे हैं। आज का जो समय है, चल रहा है, जो संकेत प्रकेत का मिल रहा है, वैश्विक संकेत है, नीम, बेल, आंवला, तुलसी, हल्दी, ये सब हमारे औषधि हैं जो हजारों किसी भी बीमारी से को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। इसी से पूरे जगत का रोग का निवारण होगा। इसे अपना कर विदेशियों ने इसे टेबलेट के रूप में अपना नाम, अपना ठप्पा दिखाया। हमारे ही ज्ञान को उन्होंने अपना करके हमें ही अज्ञानी बताते हैं और हम अपने आप को अज्ञानी समझकर उनकी भाषा, उनकी वेशभूषा, उनकी व्यवस्था को अपनाते जा रहे हैं। इसलिए हमारी संस्कार संस्कृति शुचिता पर आधारित है। प्रत्येक हमारी जो ऋषियों की जिम्मेदारी, संतों की जिम्मेदारी, समाज के सहयोग से, गौ माता के संरक्षण से, उनके गोघृत से, वनस्पतियों से,
मंत्र के भाव से प्रत्येक को पवित्र करने की जिम्मेदारी गुरु होता है। वो दीपक की तरह से होता है, स्वयं जलता है, जो स्वयं को जलने के लिए, दूसरे के रोशनी देने के लिए, प्रकाश देने के लिए। तमसोमा ज्योतिर्गमया अस्तोमा सद्गमया मृत्युमा अमृतो गमया। भारत की संस्कार संस्कृति, सत्य कभी समाप्त नहीं होता, सत्कर्म कभी समाप्त नहीं होते, शरीर समाप्त होता है, इसका परिवर्तन होता है। इसलिए सद आचरण, सच्चरित, सच्चिंतन के द्वारा अमर होने की हमारे ऋषियों ने, और जो इसमें बाधा बने उन्हें शास्त्र से और शस्त्र से, जिससे भी वो उनकी विवेक जागृत हो सके, उनके विवेक को जागृत करने का संदेश उपदेश किया है। हमारे सभी देवी देवता, उनके पास ज्ञान भी है और अस्त्र शस्त्र भी है। आज समय आ गया है, हिंदू सनातनी सभी को साथ लेकर चलने की इसकी परंपरा है। ये जो संदेश योगी जी ने दिया है, इस संदेश को सही से लोग समीक्षा करें। सनातनी ही क्यों, सभी का साथ निभाने के लिए तैयार हो, उसके सहयोग करने के लिए तैयार हो। आज तक होता रहा है, सदैव होता रहेगा, लेकिन अपने धर्म का, सत्य का गला घोंट करके वो किसी का साथ नहीं देगा। ये संकेत है, जिसे भी स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, शांत प्राप्त करना है, उसे भारत की संस्कार संस्कृति का सम्मान आदर करना चाहिए। इसे प्रोत्साहित करके इसे उत्थान के लिए सहयोग करना चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।